क्या होता है जब दुनिया का सबसे डेंजरस हॉन्टेड ऑब्जेक्ट किसी की मौत के बाद गायब हो जाए? आज हम बात करेंगे एक शॉकिंग डेथ की, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डैन रिवरा की, और एक ऐसे हॉन्टेड डॉल की जो दुनिया भर में डर का दूसरा नाम बन चुकी है, एनाबेल। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक बटन दबा दो, सब्सक्राइब करो और वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एनाबेल की कहानी आपका हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचने का नजरिया बदल देगी। सबसे पहले, एनाबेल है कौन? 1970 में एक 28 साल की नर्सिंग स्टूडेंट डोना को एक सिंपल सी रैग डॉल गिफ्ट में मिली। पहले तो सब नॉर्मल था, लेकिन कुछ ही दिन बाद अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। डॉल अपनी जगह से खुद मूव हो रही थी, नोट्स भी मिलने लगे और घर में एक अलग ही वाइब थी। डर की वजह से डोना ने हेल्प मांगी और तब आए एड और लॉरेन वैरन, जो दुनिया के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे। एक साइकिक मीडियम, मतलब कि एक तांत्रिक, ने कहा कि इस डॉल में एक 6 साल की लड़की की आत्मा है, उसका नाम है एनाबेल। लेकिन वॉरेन ने तुरंत वार्न किया, ये कोई लड़की नहीं, ये एक डेमोनिक स्पिरिट है जो एक बच्ची बनकर लोगों को कंफ्यूज करती है। कौन था डैन रिवरा? डैन रिवरा सिर्फ एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर नहीं था, वो एक फॉर्मल सोल्जर भी था, डिसिप्लिन्ड और फियरलेस। वो न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च का लीड इन्वेस्टिगेटर था, जो वॉरेंस की ही सोसाइटी है। डैन ने ट्रैवल चैनल पे सबसे हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर किए हैं और नेटफ्लिक्स की पॉपुलर सीरीज 28 डेज हॉन्टेड को भी प्रोड्यूस किया है। पैरानॉर्मल वर्ल्ड में लोग उसे ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वो हर हॉन्टेड चीज के साथ रिस्पेक्ट से डील करता था। रिसेंटली डैन एक एक्सक्लूसिव इवेंट का हिस्सा था, डेविल्स ऑन द रन, जहां लोगों को हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स के डेंजर्स और रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता था। और इस इवेंट की सबसे बड़ी हाईलाइट थी एनाबेल डॉल। डैन का एम सिंपल था, लोगों को समझाना कि ये कोई मजाक नहीं। वो हमेशा कहता था, तुम्हें पैरानॉर्मल पे बिलीव करना ज़रूरी नहीं, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। नाउ कमिंग टू द इंसिडेंट। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। एक फुल्ली सोल्ड आउट घोस्ट टूर के बाद डैन अपने होटल रूम में गए। कुछ घंटों बाद स्टाफ ने उन्हें डेड पाया। ना कोई स्ट्रगल, ना कोई क्लू, बस खामोशी। और सबसे शॉकिंग बात, एनाबेल डॉल वहां से गायब थी। जो डॉल एक लॉग केस में थी, वो बिना किसी एक्सप्लेनेशन के गायब हो गई। पर जब ये न्यूज़ फैली, सब लोग एक ही सवाल पूछने लगे, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या एनाबेल ने एक और जान ले ली? कुछ लोग कहते हैं कि एनाबेल को लोगों के सामने लाना ही गलत था। कुछ लोग मानते हैं कि कोई डेमोनिक फोर्स डैन के साथ रूम तक आ गई थी। जैसा कि मैंने बताया, डैन रिवरा ने अपनी ज़िंदगी इसी चीज़ पे डेडिकेट की थी, लोगों को रिस्पेक्ट सिखाना। उसकी मौत एक वार्निंग बन गई है, हॉन्टेड ऑब्जेक्ट के साथ कभी मजाक मत करो। कुछ बाउंड्रीज होती हैं जिन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। और आज भी कोई नहीं जानता एनाबेल कहाँ है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, तुम्हें पैरानॉर्मल पे बिलीव करना ज़रूरी नहीं, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है, उस रात क्या हुआ होगा? क्या ये सब एक एक्सीडेंट था या एक और एनाबेल की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताना। स्टे सेफ और हमेशा रिस्पेक्ट करो जिसके बारे में हमें नहीं पता। और ऐसे ही चिलिंग इनसाइट्स एंड स्टोरीज के लिए फॉलो करो इनसाइट्स विद जतिन।